हेलो। हेलो, फिजिक्स सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। और हम अपनी क्लास 12th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 के ये 25वीं वीडियो आज हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमारी जो है 24 वीडियो और अपलोड हो चुकी हैं। और ये हमारा चैप्टर 1 जिसका नाम वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र है। और ये चैप्टर हमारा 2 से 3 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। और आज हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे आवेश का सतत वितरण। और फिर उसके बाद हम इसमें स्टार्ट करेंगे गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने गॉस की प्रमेय को सिद्ध भी कर लिया था और गॉस की प्रमेय क्या होती है उस पर क्वेश्चन वगैरह भी हमने लगाए थे। और आज की वीडियो में हम लोग रेखीय सतत आवेश घनत्व पढ़ेंगे और उसके बाद इसमें हम लोग गॉस की प्रमेय के कुछ अनुप्रयोग देखेंगे। फिर हमारा ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। तो हमें इसमें डिस्कस करना है आवेश का सतत वितरण। आवेश का सतत वितरण। देखें बेटा क्या होता है आवेश का सतत वितरण। देखिए बेटा, जब भी हम किसी भी वस्तु को आवेशित करते हैं तो उस पर जब भी आवेश आता है किसी भी वस्तु पर, जैसे ये हम कोई वस्तु ले लें, इसको हमने आवेशित कर दिया। क्या कर दिया? आवेशित कर दिया। जब हम इस वस्तु को आवेशित करेंगे तब इस वस्तु पर आवेश आएगा। और जो आवेश आएगा, मैं यहाँ 2 बेटा डायग्राम बनाता हूँ, आप मुझे बताएंगे कौन सा वाला आवेश सही प्रदर्शित हो रहा है। एक वस्तु ये है, दूसरी वस्तु ये है। इस वस्तु पे कुछ इस प्रकार आवेश है, ये आ गया यहाँ पर, यहाँ आवेश है, यहाँ थोड़ा गैप है, फिर इधर आवेश है, यहाँ पे थोड़ी जगह खाली रह गई और फिर यहाँ पर आवेश है। और दूसरा डायग्राम जो है हमारा, इसमें जो है आवेश वो बिल्कुल कंटिन्यूअस है, एक समान। यहाँ पर हमारा एक समान आवेश है। तो बताएंगे इसमें कौन सा वाला डायग्राम में आवेश को जो है सही प्रदर्शित किया गया है, पहला वाला कि दूसरा वाला। यहाँ पर आवेश हमारा इस प्रकार से है, ठीक। तो किसी भी वस्तु पर जब हम आवेशित करते हैं तो इनमें से कैसे वस्तु आवेशित होगी, मतलब ऐसे कहीं आवेश होगा, फिर जगह खाली होगी, फिर आवेश होगा, फिर थोड़ा गैप होगा, फिर आवेश होगा। ऐसा संभव है कि ऐसा संभव है? देखिए बेटा, ये इसमें क्या है, ये इसमें आवेश जो है ना वो जगह छोड़ रहा है। ये यहाँ पे जगह खाली है और यहाँ पर आवेश आ गया, फिर यहाँ जगह खाली रह गई, यहाँ आवेश आ गया। इस वाले डायग्राम में क्या है, आवेश जो है हमारा वो सतत है, कंटिन्यूअस है, मतलब कहीं पर भी गैपिंग नहीं है। तो इसी को बेटा हम लोग कहते हैं आवेश का सतत वितरण। मतलब किसी भी वस्तु को जब बेटा हम आवेश करते हैं, किसी भी वस्तु को जब हम आवेशित करते हैं तो उस वस्तु पर जो भी आवेश आता है वो उसके एक समान रूप से वितरित होता है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ आवेश हो फिर जगह खाली रह जाए, फिर आवेश हो फिर जगह खाली हो फिर आवेश हो, ऐसा नहीं होगा। क्या होगा? मतलब आवेश का होगा एक समान रूप से वितरित होगा। इसी को बेटा हम क्या कहते हैं, आवेश का सतत वितरण। मतलब ये कभी भी बेटा संभव नहीं हो सकता है, ऐसा होता है हमेशा, ठीक है। तो आवेश का सतत वितरण क्या होता है बेटा, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तब उस पर जो आवेश आता है वो कैसा आता है, एक सतत रूप में आता है। मतलब आवेश जो होता है वो एक समान रूप से उस वस्तु पर क्या हो जाता है, मतलब बढ़ता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, आवेश का सतत वितरण। आ गया बात समझ में? तो ऐसा बेटा असंभव है और ये कैसा है, ये बेटा संभव है।
ठीक है। तो किसी वस्तु को, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तब उस वस्तु पर एक समान रूप से आवेश आता है। इसे क्या कहते हैं? इसे आवेश का सतत वितरण, कहते हैं। ठीक है। तो किसी भी वस्तु पर बेटा जो आवेश होगा वो कैसे बटेगा? एक समान रूप से। ऐसा नहीं होगा कि कहीं ज्यादा हो, कहीं कम हो, कहीं कुछ हो, कहीं कुछ हो, कहीं जगह खाली है, कहीं कुछ नहीं है। ठीक है। तो आवेश का क्या होगा बेटा? पूरे वस्तु में एक समान रूप से आवेश जो होगा वो बेटा बट जाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं आवेश का सतत वितरण। और ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। तो यहां लिखते हैं आवेश सतत वितरण निम्न 3 प्रकार का होता है। यह है निम्न 3 प्रकार का होता है। पहले तीनों को लिखते हैं, फिर इनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहला होता है बेटा इसमें हमारा रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व को बेटा लिखते हैं लैम्डा से। कैसे लिखते हैं? लैम्डा से। दूसरा होता है बेटा इसमें पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व। और इसको इंग्लिश में लिखते हैं, क्या बोलते हैं? सिग्मा। और अगला है बेटा इसमें आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व को लिखते हैं बेटा रो से। और ये रो कुछ ऐसा बनता है, ये पी को नीचे से घुमा दिया जाता है हल्का सा। ठीक है। तो ये हमारे क्या क्या कहलाता है? रो। ठीक। तो ये हो गया हमारा बेटा आवेश का सतत वितरण। तो सतत का बेटा मतलब होता है कंटिन्यूअस। सतत का मतलब क्या होता है? लगातार, कंटिन्यूअस। ठीक है बेटा। तो आवेश का कैसा? और वितरण का मतलब क्या होता है? बटना। तो आवेश का लगातार किसी पृष्ठ पर बटना क्या कहलाता है? आवेश का सतत वितरण। ऐसे भी हम बोल सकते हैं इसको। ठीक है। तो इसमें देख क्या लगातार बट रहा है यहाँ आवेश? इसमें क्या है बेटा? गैप हो गया है। तो ये ऐसा संभव नहीं होता। ऐसा होता है जो भी आवेश बढ़ता है किसी भी वस्तु पर वो एक समान रूप से बढ़ता है। ठीक। ऐसा नहीं कि जगह रह जाए, फिर यहाँ आवेश आ गया, फिर यहाँ को ज्यादा आवेश है, यहाँ बिल्कुल नहीं है, तो एक समान रूप से बटेगा। तो 3 तरीके से बेटा इनको हम लोग निकालते हैं। देखिए आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। जैसे इनके बेटा नाम है वैसे ही काम है। तो इनको सबसे पहला वाला पढ़ेंगे हम, एक एक करके डिवाइड करेंगे, इनको डिस्कस करेंगे। और सबसे पहला है इसमें कौन सा? रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व। तो सबसे पहला हम इसमें डिस्कस करते हैं रेखीय आवेश घनत्व। लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको लैम्डा से लिखते हैं। ठीक। देखिए इसमें कैसे वितरित होगा, कहां पर वितरित होगा? बेटा ये तार है हमारे पास, एक क्या है? तार है। इसकी लंबाई कितनी मान लेते हैं? L मान लेते हैं। तार की लंबाई कुछ भी हो सकती है, तो हमने उसको क्या मान लिया है? L मान लिया है। ठीक है। अच्छा एक बात बताएं बेटा, अगर हम इसको आवेशित करेंगे, इस तार को हम क्या करेंगे? आवेशित करेंगे, तो आवेश कैसे आएगा? मैं 2 डायग्राम बना रहा हूं, आप बताना इनमें से कौन सा राइट है। आवेश ऐसे आएगा या फिर आवेश ऐसे आएगा? कौन सा वाला सही है?
पहला वाला कि दूसरा वाला? यहाँ पर बेटा ये क्या हो गया, ये फिर सतत नहीं रहा है ना, ये सतत नहीं है। तो रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है बेटा, जब आवेश किसी तार पर, मतलब तार कैसा होता है, वो लंबा होता है तार, इस तरीके से लंबाई होती है, सीधा होता है, तो हम क्या बोलेंगे बेटा, जब किसी तार पर आवेश एक समान रूप से क्या हो, वितरित हो। सही है, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, जब बेटा आवेश एक रेखा में वितरित हो। कैसे वितरित हो, रेखा में। तो तार पे जो आवेश आता है वो कैसे आता है, एक रेखा में आवेश आता है। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, रेखीय आवेश घनत्व। तो ये वाला गलत हो गया अपना, तो यहां पर ये वाला डायग्राम बेटा सही है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, यदि आवेश किसी रेखा पर, अब वो रेखा किसी पर भी हो सकती, ठीक है, यह यदि आवेश किसी रेखा पर कैसे एक समान रूप से क्या हो, वितरित का मतलब होता है बटा हुआ, वितरित हो, तो उसे क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा कहते हैं। ठीक, और हमने मान लिया बेटा इस पर टोटल आवेश कितना है, क्यू आवेश है टोटल। ठीक है, मतलब किसी तार की एल लंबाई पर टोटल कितना आवेश वितरित है, क्यू आवेश। तब इसका रेखीय आवेश घनत्व निकलेगा कैसे, देखो बेटा कैसे निकलेगा। एक बात बताओ, ऐसे फॉर्मूला बनाओ बेटा इसके, बताओ, बोलो एल लंबाई पर कितना आवेश है, क्यू। तो एक लंबाई पर मतलब एकांक लंबाई पर कितना होगा, क्यू अपॉन में एल, क्यू अपॉन में एल। इसी को बेटा कहते हैं क्यू अपॉन एल को ही क्या बोलते हैं, लैम्डा, और क्यू अपॉन एल। और ये ध्यान रखना बेटा, ये हमारी एक अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश। ये जितने भी हम पढ़ रहे हैं सारे अदिश राशियां हैं। और इसका मात्रक लिख देते हैं बेटा, मात्रक क्या होगा, मात्रक, ये लैम्डा का मात्रक, रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक। क्यू क्या है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। आवेश का मात्रक कूलाम, और एल का मात्रक मीटर। तो क्या मात्रक हो जाएगा इसका, कूलाम बटा मीटर। ये इसका मात्रक हो गया। ठीक, तो जब आवेश किसी रेखा पर एक समान रूप से वितरित होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है, अगला है बेटा इसमें पृष्ठीय आवेश घनत्व। कौन सा आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व। इसमें क्या होगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व, यह आवेश बेटा काय में होगा, ये होगा अपना पृष्ठ में। कहां पर होगा आवेश, पृष्ठीय आवेश घनत्व। इसको कैसे लिखते हैं, सिग्मा से। ठीक, पृष्ठीय आवेश घनत्व, कोई पृष्ठ बना दो। ठीक है, कोई पृष्ठ बना देते हैं। तो रेखीय आवेश घनत्व में आवेश कहां पे वितरित होगा, एक रेखा में, एक रेखा पर। ठीक है, अब बेटा ये कौन सा आवेश घनत्व है, पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो ये आवेश यहां पर आवेश कहां होगा बेटा, किसी पृष्ठ में। तो कोई पृष्ठ बना देते हैं, ये आ गया अपना कोई, ये कि बेटा पृष्ठ आ गया। पृष्ठ कैसा भी हो सकता है, सही है। और इस पर आवेश दिखा देते हैं, तो पृष्ठ ही तो होगा। जैसे ये आपको दिख रहा होगा, पृष्ठ क्या होता है, जैसे ये है, ये क्या है, एक ये क्या है, ये क्या है, पृष्ठ है। तो अब आवेश कहाँ आएगा, इस पृष्ठ पर आएगा। ठीक, तो इस पृष्ठ पर आएगा, जब इस पर आवेश आएगा तो ये कैसा दिखेगा, वो तो सब में बढ़ जाएगा ना, ऐसे होगा ना कुछ। तो इस बार ये आवेश काय में है, रेखा में कि पृष्ठ में, ये पृष्ठ में आवेश है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, जब बेटा आवेश किसी पृष्ठ पर एक समान रूप से क्या हो, यदि आवेश किसी पृष्ठ, यहां पर रेखा की जगह क्या कर लोगे, पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो, तो उसे क्या कहते हैं,
क्या बोलते हैं उसको? पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व। और इसको कैसे लिखते हैं? और इसमें बेटा ये हम मान ले रहे हैं टोटल कितना आवेश है इस पर? क्यू आवेश। और इसका क्षेत्रफल? ये क्षेत्रफल ए है। सही है। तो यहां पर आवेश काय में होगा? क्षेत्रफल में होगा। ये सामने की तरफ मतलब पृष्ठ में होगा। तो पृष्ठ सामने से दिखाया गया तो सामने से दिखेगा आपको आवेश ये। तो जब बेटा आवेश किसी पृष्ठ में कैसे हो? एक समान रूप से बटा हुआ हो, वितरित हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? पृष्ठीय आवेश घनत्व। अभी ये बेटा गॉस की जब प्रमेय के अनुप्रयोग जब हम कर रहे होंगे तो ये चीज काम में आएगी। ठीक है। तो यहां पर अगर इसका फॉर्मूला हम लोग ड्राइव करें तो बताओ बेटा ए पर कितना आवेश है? क्यू आवेश। तो एकांक क्षेत्रफल में कितना होगा? ये कहते नहीं है यार कि 2 रुपए में अगर 4 टॉफी तो 1 रुपए में, 2 रुपए में 4 तो 1 रुपए में, तो क्या करोगे? 4/2। जैसे ए में अगर क्यू आवेश तो 1 में क्यू अपॉन में, ये जो क्यू अपॉन ए है बेटा इसी को हम कहते हैं क्या? पृष्ठीय आवेश घनत्व। और इसको कैसे लिखते हैं हम लोग? सिग्मा से। कैसे लिखते हैं? सिग्मा से लिखते हैं। और इसका मात्रक मैंने पहले बता दी, सारी राशियां कैसी हैं? सदिश के अदिश, ये सब अदिश राशियां हैं। और इसका मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक क्या होगा? क्यू का आवेश मात्रक क्या होता है? कूलाम। और एरिया का, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। ठीक है। लग रही तो है। ठीक है। देखिए नेक्स्ट। अब इसमें ये वाला आ गया समझ में बेटा? अगर आवेश हमारा कहां पर हो? पृष्ठ में, तो क्या निकाला जाता है? पृष्ठीय आवेश घनत्व। जैसे ये बॉटल है बेटा अपने पास, इसका पृष्ठ कौन सा होगा? पृष्ठ बताएंगे? ये पृष्ठ बेटा वो भाग होता है किसी भी वस्तु का, जैसे ये आपको दिख रहा होगा जिस पर हम पेंट कर सकते हैं। पेंट, तो पेंट कहाँ कहाँ हो सकता है बोलो? ये जो पूरा आपको दिख रहा है ना, ये ऊपर का, आप इस पर क्या कर सकते हो? पेंट कर सकते हो। तो इसे बेटा क्या बोलेंगे हम लोग? ये इसका क्षेत्रफल हो गया। आगे हमें कौन सा पढ़ना है? आगे कौन सा पढ़ना है? आयतन आवेश घनत्व। डालो। आयतन आवेश घनत्व। तीसरा, तो इस बार आवेश बेटा कहां पर होगा? किसी पृष्ठ के आयतन में एक समान रूप से। कहां पर होगा? किसी पृष्ठ के एक समान रूप से उसके आयतन में वितरित होगा बेटा। कैसे? देखो बेटा आयतन, इस बार आवेश कहां होगा हमारा? आयतन में होगा। और आयतन को कैसे लिखते हैं? रो से। ठीक है। ये अपनी क्या आ गई? ये रो आ गई। देखो बेटा क्या है, आयतन क्या होता है? आयतन जैसे बेटा ये बॉटल है हमारे पास, सही है। ये जो ऊपर का है जहां पर हम पेंट करते हैं इसको क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल किसी भी वस्तु का बेटा वह भाग होता है जिस पर हम क्या कर सकते हैं? पेंट कर सकते हैं। ठीक है। आयतन क्या होता है बताओ बेटा? इस बोतल के अंदर टोटल जितना पानी हम भर सकते हैं इसके अंदर, वो क्या हो गया? इस बोतल का आयतन हो गया। सही है। तो यहां पर आवेश बेटा कहां होगा? किसी पृष्ठ के आयतन में क्या हो? एक समान रूप से क्या हो? वितरित हो। तो उसे हम क्या बोलेंगे? आयतन आवेश घनत्व। तो यहां बेटा बना देते हैं पहले पृष्ठ। ये कोई अपना पृष्ठ है, कैसा भी हो सकता है। तो ये कहां पर है बेटा आवेश? तो इसमें क्या लिखोगे? यदि आवेश किसी
किसी पृष्ठ के आयतन में, किसी पृष्ठ के आयतन में कैसे हो, एक समान रूप से क्या हो, वितरित का मतलब बटा हुआ, वितरित हो, तो उसे क्या कहते हैं, आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। सही है। और यहां ब्रैकेट में इसका सिंबल भी बना दो, आवेश घनत्व रो कहते हैं। तो इसका आयतन बेटा मान लेते हैं, आयतन क्या मान लें, बी मान लें, आयतन क्या मान लो, बी, और आवेश को क्यू मान लो। तो बताओ बेटा बी में कितना आवेश है, बी में कितना आवेश है, बी में क्यू, तो एक में कितना होगा, एक में क्यू अपॉन में बी, इसी को हम क्या बोलेंगे, रो, और इसका क्यू अपॉन बी। तो ये बेटा फॉर्मूला आ गया हमारा किसके लिए, आयतन आवेश घनत्व का। और इसका मात्रक भी लिख देते हैं, मात्रक क्या होगा इसका, क्यू का मात्रक तो कूलम होता है, और बी का मात्रक मीटर क्यू। तो अदिश राशियां हैं, और इन तीनों का यूज बेटा होगा कई किसमें, जब हम अभी क्या करेंगे, गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। तो तीन प्रकार का होता है बेटा रेखीय आवेश घनत्व होता है पहला, दूसरा पृष्ठीय आवेश घनत्व, और तीसरा आयतन आवेश घनत्व। जब आवेश किसी रेखा पर हो, रेखा में एक समान रूप से वितरित हो, सही, जैसे जब हम किसी तार को बेटा आवेशित करते हैं तो उस तार में जो आवेश आता है हमारा वो कैसा आएगा, वो बेटा रेखा में आवेश आएगा। तो वहां पर हमें क्या निकालना पड़ेगा, रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है। अगर हमारे पास कोई धातु का गोला है, धातु समझते हो, धातु जैसे लोहे का हो, एल्यूमिनियम का हो, चांदी का हो, सोने का हो, ये सारे धातु होते हैं। तो इन पर जो आवेश आता है बेटा, इनके पृष्ठ पे आवेश आता है, तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे वहां पर, पृष्ठीय आवेश घनत्व। कोई अगर अचालक गोला है, अचालक गोला मतलब प्लास्टिक का गोला हो या रबड़ का गोला हो, तो इस पर जो आवेश आएगा वो कहाँ में आएगा, उसके आयतन में आएगा। ठीक है। तो वहां पर हम क्या कैलकुलेट करेंगे, आयतन आवेश घनत्व। ठीक है। तो अब हम बेटा इसमें डिस्कस करेंगे गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग, जो कि एक बेटा एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो हमें पढ़ने हैं, उनमें से एक एग्जाम में आता है। तो गॉस की प्रमेय को पढ़ने से पहले बेटा एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ लेते हैं, जो कि वो भी गॉस की प्रमेय ही काम में आएगा। फिर हम लोग पढ़ते हैं गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। तो डालें इसमें हेडिंग, गॉसियन पृष्ठ। गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन सरफेस। क्या पढ़ेंगे अब इसमें, गॉसियन पृष्ठ। तो वो समझ में आ गया, आवेश का सतत वितरण समझ में आ गया। वो क्या प्रकार का होता है, कौन कौन सा, रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय और आयतन। ठीक है। तो अभी इनका हम यूज करेंगे इसमें। बेटा ये समझते हैं इसमें गॉसियन पृष्ठ क्या होता है।
सही है। देखिए बेटा, गॉस की प्रमेय जो है ना, वो जब ही लागू होती है जब हमारा आवेश जो है वो बंद पृष्ठ के भीतर हो। कहां पर हो? बंद पृष्ठ के भीतर हो। और अगर बेटा हमारा आवेश बंद पृष्ठ के भीतर नहीं है और आप गॉस की प्रमेय लगाना चाह रहे हो, तो हमारी पहले ये शर्त बन जाएगी कि हम पहले क्या करें, उस आवेश को एक बंद पृष्ठ में क्या करें, बंद करें। ठीक है, तो बंद पृष्ठ जो हम लेते हैं वो एक्चुअल में नहीं होता है बेटा। तो उस उस आवेश को किसी बंद पृष्ठ में बंद करने के लिए हम क्या खींचते हैं बेटा, गॉसियन पृष्ठ। गॉसियन जो बेटा पृष्ठ है ये काल्पनिक पृष्ठ होता है। कैसा पृष्ठ होता है? काल्पनिक। कैसा पृष्ठ होगा? काल्पनिक। और इसका यूज बेटा किस लिए करते हैं? किसी आवेश को बंद पृष्ठ में लाने के लिए उसका यूज करते हैं। ठीक है, आगे समझ में? तो गॉसियन बेटा पृष्ठ कैसा होता है? काल्पनिक पृष्ठ होता है। और ये बेटा गॉस की प्रमेय को लागू करने के लिए, क्या करने के लिए? लागू करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं, जिससे हम क्या निकालने, वैद्युत क्षेत्र निकालने। ठीक है, तो ये बेटा कैसा पृष्ठ होगा? यह एक प्रकार का, यह एक प्रकार का क्या होता है? काल्पनिक पृष्ठ होता है। कैसा पृष्ठ होता है? काल्पनिक पृष्ठ होता है। ठीक है, जिसकी मदद से गॉस की प्रमेय क्या होती है बेटा? लागू होती है। सही है, गॉस की प्रमेय क्या होती है? लागू होती है। जब तक आप बेटा गॉसियन पृष्ठ नहीं खींचेंगे, जब तक गॉस की प्रमेय नहीं लगा पाएंगे आप। अगर हमारा आवेश पृष्ठ के बाहर है तब बेटा उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, गॉस की प्रमेय को अगर हमें यूज करना है तो गॉसियन पृष्ठ हमें बेटा खींचना ही पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे समझते हैं बेटा, अगर आवेश हमारा जैसे किसी रेखा पर आवेश है, आवेश कहां पर है? किसी रेखा पर आवेश है, किसी तार पर आवेश है, ऐसे ये आवेश है। ठीक, तो अभी तो ये आवेश खुला है, पृष्ठ के अंदर नहीं है, लेकिन हम गॉस लगाना चाह रहे हैं इसमें, तो हमें पहले क्या खींचना पड़ेगा बेटा? गॉसियन पृष्ठ। अब हमें यह समझना है कि इस तार के लिए गॉसियन पृष्ठ क्या होना चाहिए। तार के लिए गॉसियन पृष्ठ क्या होगा? नहीं आई समझ में? इस तार के लिए हम गॉसियन पृष्ठ कैसा खींचें? इस तार के लिए गॉसियन पृष्ठ कैसा खींचें? क्या वो गोल होगा? ऐसा होगा गॉसियन पृष्ठ? सही है, ऐसा होगा, ऐसा होगा गॉसियन पृष्ठ। किस आकार का लें गॉसियन पृष्ठ? देखो बेटा, किसी भी आवेश का अगर आपको गॉसियन पृष्ठ अगर खींचना है तो करते क्या है, एक ऐसा बेटा पृष्ठ खींचते हैं, अगर हम लोग जहां आवेश है वहां अगर बैठ जाएं, इधर देखें, आगे देखें, पीछे देखें, हर तरफ से हमें कैसा दिखे? एक जैसा दिखे। कैसा हो? हमारा सिमेट्रिकल हो, सममित हो। इधर देखें तब भी सेम देखें, इधर देखें तब भी सेम देखें। सही है। अब मैं आपको खींच के दिखाता हूं। जैसे आप सपोज करो यहां पर हमने ये बंद पृष्ठ कैसा लिया होता, ये गोल ले लिया होता। लो, हमने इसके चारों तरफ कौन सा पृष्ठ खींच दिया? ये गोल पृष्ठ खींच दिया। ठीक है, कैसा पृष्ठ? गोल पृष्ठ। अगर अब आप यहां पर बैठ के देखोगे, सही है, अगर हम यहां पर बैठ के देखेंगे या फिर कोई यहां पर बैठ के देखेगा तो इसको ये और इसको ये, अब ऊपर वाला देखे तो ये ज्यादा दूर तक देख सकता है, और ये क्या ये पृष्ठ सममित है? इसके लिए नहीं है, क्योंकि यहां से देखेगा तो और दूर दूर देखेगा, ये इधर देखेगा और दूर देखेगा, ऊपर जाओगे तो इतना देखेगा और यहां से इतना देखेगा। ये पृष्ठ हमारा सममित नहीं है। किसी तार के लिए आप ये गोलाकार पृष्ठ नहीं खींच सकते। कैसा पृष्ठ खींचे भाई? तो अगर ये वाला खींच के देखते हैं, क्या इससे हो जाएगा काम?
अब ये है अपना, अगर हमने इसको ऐसे बना दिया तो इसके लिए भी तो वही बात आ गई, अगर यहाँ पर आवेश है हमारा, ये हमारा आवेश है सब पे, तो ये भी हमारा सममित नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से बैठ के देखोगे तो इतनी दूरी दिखेगी, यहाँ बैठ के देखोगे तो इतनी दूरी दिखेगी, तो ये भी सममित नहीं है। तो कैसा पृष्ठ खींचे? देखो बेटा इसके लिए कैसा पृष्ठ खींचेगा, ये हमारा क्या आ गया, एक तार, सही है। इस पर हमारा कैसा आवेश है, देखो बेटा इस पर हम ऐसा पृष्ठ खींचेंगे। अब बताना इस पृष्ठ का नाम क्या होगा। क्या बोलते हैं इस पृष्ठ को? बेलन। क्या है ये बेटा एक बेलनाकार पृष्ठ खींचेगा। कैसा पृष्ठ खींचेगा? एक बेलनाकार। ठीक, कैसा पृष्ठ खींचेगा ये बेलनाकार। अब आप चेक कर लो, यहां बैठ के देखोगे तो जितनी दूरी ये है उतनी ही दूरी ये है। बोलो हर जगह से बराबर आएगा, नहीं आएगा? तो ये हमारा पृष्ठ कैसा हो गया? ये बेटा एक बेलनाकार पृष्ठ है। किसके लिए? उस तार के लिए। मतलब तार के लिए हमारी गॉसियन पृष्ठ कैसा होगा? बेलनाकार। सही है। अब आप सपोज करो, अब हमें इसके लिए खींचना है, तो ये हमारा पृष्ठ कैसा है बेटा? गॉसियन पृष्ठ बेलनाकार। तो जो भी हम गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे वो क्या ध्यान में रख के खींचेंगे कि जो हमारा आवेश है वो एक ऐसा पृष्ठ खींचना है जो कि कैसा हो? सममित हो। अगर हम आवेश पे बैठ जाएं तो जितना जो हमें मतलब जितने दूर उधर देखे और वही इधर देखे, सममित होना चाहिए। ठीक है। हाँ, अगला है हमारा, ये हमारा किसके लिए था? तार के लिए। ठीक, अगला है बेटा इसमें, अगर हम ये कोई ले लें दूसरा एग्जांपल, ये हमारा कोई गोला है। क्या है? एक गोला। ये गोला है, तो इस पर ये प्लस क्यू, ये आवेश है। बताओ इसके लिए पृष्ठ कैसे खींचेगा? अगर हम इसके लिए क्या बेलनाकार खींच सकते हैं? मैं खींच के दिखा रहा हूं, पहले आपको लो बेलनाकार दिखा रहा हूं खींच के। ये देखो बेलनाकार पृष्ठ है। हाँ बेटा, तो अगर हम किसी गोले के लिए अगर गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे तो वो कैसा खींचेगा? उसके लिए भी बेटा गोला ही होगा। बस फर्क कितना है, अगर वो छोटा है तो एक हमें इससे बड़ा गोला लेना पड़ेगा। अब आप चेक कर लो, कहीं से भी बैठ के देखोगे तो एक सा दिखेगा बेटा। तो ये हमारा कैसा हो जाएगा? गोलाकार पृष्ठ। ठीक है। तीसरा अगर ले, यहां पर अगर हम मतलब तार के लिए कैसा होगा गॉसियन पृष्ठ? बेलनाकार। और किसी गोले के लिए गोलाकार होगा बेटा गॉसियन पृष्ठ। और किसी बिंदु आवेश के लिए, कोई आवेश है बेटा यहां पर, ये बताओ इसके लिए कैसा होगा? तो इसके लिए भी बेटा कैसा हो जाएगा हमारा? एक गोलाकार। सही है। तो ये बेटा आपको ध्यान रखना, ये गॉस की प्रमेय में काम में आएगा। तो जब भी हम बेटा कोई गॉस की प्रमेय जब लगाएंगे तो हमारा पहला बेटा काम क्या होगा? गॉसियन पृष्ठ को खींचना, तभी हम बेटा वहां लगा पाएंगे। तो इसके लिए भी कैसा होगा? ये गोलाकार। ठीक। अब बेटा हम लोग स्टार्ट करेंगे इसमें गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम।